नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अमन अमान की बरकरारी के साथ साथ समाजी खिदमत भी पुलिस की जिम्मेदारी। HICC में पुलिस ओहदेदारों से वजीर आला का खिताब। महकमे पुलिस के लिए 500 करोड़ रुपए के फंड्स का ऐलान। हैदराबाद में तरकारियों के जुमला 100 मराकिज के क़याम का फैसला। अब तक 40 मराकिज का क़याम। BRK भवन में सब्जी मार्केट के इफ्तिताह के मौके पर वजीर मार्केटिंग का ऐलान। GST पर अमल का 1 जुलाई को आगाज। 99% अशिया पर टैक्स की शरह को खतयत। श्रीनगर में GST कौंसिल के इजलास में रियासती वजीर फाइनेंस की शिरकत। रियासत में मजीद 34 गोदामों के क़याम की तजवीज़ को नाबार्ड की मंजूरी। 73 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर। सरकारी महकमों और इदारों में रुश्वतखोरी का बाजार गर्म। छोटे दर्जे के मुलाजमीन भी रुश्वत के बगैर कुछ करने तैयार नहीं। ACB गैर मुतहर्रिक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि गरीब अवाम को पुलिस की ज्यादा जरूरत होती है और इसी बात को जहन में रखते हुए पुलिस को काम करने की जरूरत है। वजीर आला ने कहा कि पुलिस का काम सिर्फ अमन ओ अमान की बरकरारी नहीं बल्कि समाजी जिम्मेदारी निभाना भी है, जिससे पुलिस खिदमात की सिताइश हो। HICC में सब इंस्पेक्टर से लेकर DGP ओहदे तक के पुलिस ओहदेदारों से खिताब करते हुए KCR ने रियासती पुलिस महकमे के लिए 500 करोड़ रुपए के फंड्स का ऐलान किया। KCR ने कहा कि 500 करोड़ रुपए की रकम पुलिस के लिए नई गाड़ियों और दूसरी सहूलतों पर खर्च की जाएगी। वजीर आला ने कहा कि मुल्क में हैदराबाद पुलिस का नाम काफ़ी मशहूर हुआ है। उनका कहना था कि रियासत में सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए अमन व क़ानून की सूरत हाल का बेहतर होना ज़रूरी है और पुलिस की बेहतर कारकर्दगी से रियासत में अमन व क़ानून की सूरत हाल बेहतर हुई है। इसी वजह से रियासत में अब तक 1700 सनतें कायम हो पाईं। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत से 97% गुड़म्बा ख़त्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि जिसका कोई नहीं होता उसकी तेलंगाना पुलिस होती है। इसी नजरिए को पेश नजर रखकर रियासत में तब्दीली लाई जाएगी। KCR ने पुलिस महकमे को असरी हथियारों की फराहमी का भी तयक़ुन दिया। पुलिस को असरी टेक्नोलॉजी से लेस करने के लिए भी हुकूमत पाबंद अहद है। KCR ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद नक्सलिज्म के फ़रोग़ के ख़दशात को पुलिस ने ख़त्म किया है। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि 15,000 जायदादों पर तक़र्रुरात किए जाएंगे। SI और DCP के ओहदे पर भी तक़र्रुरात होंगे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में पुलिस पर किसी भी तरह का कोई सियासी दबाव नहीं है। वज़ीर आला ने कहा कि रिटायर होने वाले पुलिस मुलाजमीन को मुलाजमत के आखिर में वजीफे की रकम की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा और उन्हें पूरे एजाज़ात के साथ विदा किया जाएगा। ఈ పనితీరు ఇంకా మెరుగుపడాలి, ఇంకా మంచి రిజల్ట్స్ రావాలి. ఎందుకంటే అచీవర్స్ ఎప్పుడు కూడా రిలాక్స్ కారు. హోమ్ మినిస్టర్ గారికి దయచేసి డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసేటువంటి మహిళా ఉద్యోగులు, మహిళా పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కానీ కానిస్టేబుల్స్ కానీ ఏ లెవెల్ కానీ వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైనటువంటి లంచ్ రూమ్స్ కానీ డ్రెస్ చేంజ్ రూమ్స్ కానీ వారికి అవసరాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టండి. అవసరమైతే కొంత స్పెషల్ మనీ అయినా గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది. అధికారులకు రావాల్సిన ప్రమోషన్స్ అది కానిస్టేబుల్ నుంచి SI కావచ్చు, SI టు CI కావచ్చు, CI టు DSP కావచ్చు, అప్డేటెడ్గా ఉండాలి. ఏ ఒక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం కాకూడదు. డిపార్ట్మెంట్లో కానిస్టేబుల్ ఎందరూ రిటైర్ అవుతున్నారు, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్గా ఎందరు రిటైర్ అవుతున్నారు, సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎందరు, వేరియస్ స్టేజెస్లో ఎందరు అధికారులు రిటైర్ అవుతున్నారో, ఏ స్టేషన్ నుంచి అవుతున్నారో, ఏ ఆఫీస్ నుంచి అవుతున్నారో వాళ్ళ జాబితా సిద్ధంగా ఉండాలి. ఆ సంబంధిత అధికారులు ఆ ప్యాకేజ్ కంప్లీట్ రెడీ చేసి పెట్టాలి. రెడీ చేసి పెట్టి మళ్ళీ ఆయన పైరవి చేసేటువంటి ఆస్కారం ఉండదు. किसी भी नागहानी वाक़े पर बर वक्त पहुँचना पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी होती है। हुकूमत की तरफ से पुलिस महकमे को मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए इक़दामात भी किए जा रहे हैं।
अब केसीआर ने 500 करोड़ रुपए के फंड्स का भी ऐलान किया है, लेकिन चार मीनार के पास एक ऐसा मंजर देखा गया जहां पुलिस की गाड़ी को मुलाजमीन धक्का देते हुए नजर आए। ये गाड़ी चार मीनार पुलिस स्टेशन की बताई गई है। अगर कोई वाक़ा पेश आता है और पुलिस की गाड़ी फनी खराबी की वजह से चल नहीं पाती तो पुलिस के मकाम वाक़े पर ताख़ीर से पहुंचने पर सवाल उठाए जाते हैं। इसलिए पुलिस को अपनी गाड़ियों के फिटनेस पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि उनकी कारकर्दगी पर सवाल खड़े न हों। वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने कहा कि 99% अशिया पर कितना टैक्स आयद किया जाएगा इसका फैसला हो चुका है। श्रीनगर में जीएसटी कौंसिल इजलास के अख्तिताम के बाद वजीर फाइनेंस ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत प्रैक्टिकल टैक्स के लिए शुरू से ही नुमाइंदगी कर रही थी। उसके मुताबिक गरीब आवाम के इस्तेमाल में आने वाली अशिया पर महासिल उतने ही आयद किए जाएंगे जितना आवाम अदा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बाज़ अशिया जैसे तिलाई ज़ेवरात और दीगर के बारे में अभी फैसला नहीं लिया गया। 3 जून को होने वाले इजलास में इस पर फैसला लिया जाएगा। वजीर फाइनेंस ने बताया कि 1 जुलाई से जीएसटी पर अमलावरी का आगाज होगा और तेलंगाना हुकूमत इस सिलसिले में पूरी तरह से तैयार है। वजीर मार्केटिंग हरीश राव ने कहा है कि हैदराबाद में मना कुरागायलू यानी हमारी तरकारियों के तहत 100 मराकज़ कायम किए जाएंगे। बिहार के भवन में हमारी तरकारियां सेंटर के इफ्तिताह के बाद हरीश राव ने कहा कि हैदराबाद में अब तक 40 मराकज़ कायम किए जा चुके हैं। 2 जून तक मजीद 10 मराकज़ कायम किए जाएंगे। रियासती वजीर ने कहा कि इन मराकज़ से अवाम को सस्ती, मेयारी और ताज़ा सब्जियां फराहम करना हुकूमत का मकसद है। उन्होंने बताया कि विजय डेयरी से भी डेयरी प्रोडक्ट्स की कम कीमत पर फराहमी के लिए बातचीत जारी है। रियासती वजीर ने बताया कि हैदराबाद के अतराफ 50 किलोमीटर के अहाते में तरकारी की काश्त करने वालों को देसी खाद की फराहमी का मंसूबा है ताकि अवाम गैर मयारी तरकारियों के इस्तेमाल से कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला न हो। వచ్చే నెల జూన్ 2వ తేదీ లోపల మరో 10 మన కూరగాయలు కేంద్రాలను హైదరాబాద్ జంట నగరాల్లో ప్రారంభించబోతా ఉన్నాం। ముఖ్యంగా మన కూరగాయలు ప్రాజెక్టు ద్వారా అటు రైతులకు ఇటు వినియోగదారుడికి ఇద్దరికీ కూడా మేలు చేయడమే ఈ యొక్క ఉద్దేశం। ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో ఉండేటువంటి ప్రైస్ స్టెబిలైజేషన్ కొన్ని సందర్భాల్లో ధరలు విపరీతంగా పెరిగి సామాన్య ప్రజల మీద భారం పడేటువంటి అవకాశం ఉంది। అందువల్ల మార్కెట్ను ప్రైస్ స్టెబిలైజేషన్ కూడా చేయడానికి ఈ మన కూరగాయల పథకం ఉపయోగపడుతుంది। నేరుగా రైతుల దగ్గర నుంచి కూరగాయలను సేకరించి తాజా కూరగాయలను తక్కువ ధరలకే హైదరాబాద్ ప్రజలకు అందించడం మన కూరగాయల పథకం యొక్క ఉద్దేశం। అదేవిధంగా రైతులకు కూడా మధ్యదళాలు లేకుండా మెరుగైనటువంటి ధరను రైతుకు కూడా ఈ పథకం కింద ఇవ్వగలుగుతున్నాం। ఇప్పటి వరకు 73,000 మంది రైతుల దగ్గర దాదాపు 14.5 కోట్ల రూపాయల కూరగాయలను కొని హైదరాబాద్ జంట నగరాల ప్రజలకు మేము అందించాము। ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ చుట్టూ 50 కిలోమీటర్ల రేడియస్లో ఉండేటువంటి రైతులకు మన కూరగాయలు పథకం ద్వారా విత్తనాలను కానీ టెక్నాలజీ కానీ సాంకేతిక సహకారాన్ని కూడా అందించు వారి నుంచి ఎప్పటికప్పుడు రైతు దగ్గర నుంచే కూరగాయలను సేకరిస్తూ ప్రజలకు మేము అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం। रियासत में मजीद 34 गोदाम तामीर करने के लिए नाबार्ड ने मंजूरी दे दी है। वजीर मार्केटिंग हरीश राव ने आला सतह इजलास में अहदेदारों को बताया कि नाबार्ड ने 330 गोदामों के लिए 1024 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। रियासती हुकूमत ने 1,22,500 मैट्रिक टन जखीरे के मजीद 34 गोदामों की तामीर के लिए नाबार्ड से नुमाइंदगी की थी। इसके लिए नाबार्ड ने 73 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर किए हैं। अहदेदारों ने बताया कि पहले मंजूर शुदा 330 गोदामों के मिंजिमला 300 गोदामों की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। हरीश राव ने बताया कि रियासत में आइंदा 3 महीनों में प्याज और मुख्तलिफ अक़साम के मेवों के ज़ख़ीरे के लिए कोल्ड स्टोरेज भी कायम किए जाएंगे। टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा कि नलगुंडा मार्केट यार्ड में पुरतशद्दुद वाक़यात के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने बताया कि मौसमी मार्केट के क़याम से कोमटी रेड्डी बोखलाहट का शिकार हो चुके हैं, इसलिए अब नया ड्रामा शुरू किया गया। टीआरएस पार्टी के जलसे में शरीक होकर टीआरएस कायदीन की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। के प्रभाकर ने कहा कि तहकीकात से तमाम हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी हर चीज़ सामने आएगी। బత్తాయి మార్కెట్ తీసుకొస్తా అని చెప్పి చివరికి
అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులు విసిగిపోయినటువంటి పరిస్థితి. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే, ప్రతిపాదనలు ప్రభుత్వానికి చేరిన వెంటనే అక్కడ ఇరిగేషన్ శాఖ పరిధిలో ఉన్నటువంటి దాదాపు 12 ఎకరాలకు సంబంధించినటువంటి భూమిని ప్రభుత్వము బత్తాయి మార్కెట్కి ఇవ్వడం జరిగింది. संगारेड्डी में 1 जून को कांग्रेस की तरफ से महागर्जना प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। जलसे के तमाम तर इंतजामात का सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने साबिक नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा, सुनीता लक्ष्मण रेड्डी, रुकन असम्बली जहीराबाद गीता रेड्डी, साबिक रुकन पार्लियामेंट सुरेश शेट्टर और साबिक रुकन असम्बली TJ प्रकाश रेड्डी के हमरा अम्बेडकर स्टेडियम पहुंचकर जायजा लिया। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया को बताया कि TRS हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए बताया कि रियासत में किसानों को खुदकुशी पर मजबूर किया जा रहा है। उनका कहना था कि जलसे के निकात का मकसद किसानों को खुदकुशी से महफूज रखने के अलावा नौजवानों को रोजगार फराहम करना है। सरकारी दवाखानों में इलाज और वहां देने वाली सहूलतों को लेकर शिकायत आम बात हैं। दवाखानों में काम करने वाले मुलाजमीन की तरफ से रुश्वतखोरी की भी कई शिकायतें मौसूल हो रही हैं। पेटला बुरुज मैटरनिटी हॉस्पिटल में अंदरूनी अमले के अलावा गेट के पास मुतय्यन मुलाजमीन को सरेआम रुश्वत लेते हुए देखा गया। 4TV के नुमाइंदे ने हॉस्पिटल के मरीजों से रकम लेने के मंजर को अपने कैमरे में कैद किया है। हॉस्पिटल में इस तरह का माहौल बना दिया गया कि बगैर रुश्वत के कोई काम नहीं हो पाता। ऐसा भी मंजर देखा गया जब हॉस्पिटल का अमला गश्त करते हुए मरीजों से उनके साथ मौजूद अफराद से भी रकम तलब कर रहा है। हुकूमत रियासत को बदनुमानियों से पाक करने के दावे करती है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल के ये मनाजिर हुकूमत के दावों की कलाई खोल रहे हैं। उधर कोठी हॉस्पिटल में हामिला खवातीन के साथ नाज़ेबा सलूक और फ़राइज़ से फ़रार होने का अफसोसनाक वाक़या मंजर आम पर आया है। 2 हामिला खवातीन ने अपने इलाज से मुताल्लिक़ मज़कूरा दवाखाने से रुजू हुई थी, मगर अफसोस के दवाखाने के इंतज़ामिया ने उनकी तशख़ीस करने से साफ इनकार कर दिया। इस मौके पर उनसे ये कहा गया कि यहाँ इलाज मौलजे की कोई सहूलत नहीं है, लिहाजा किसी दूसरे हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाएं। कोठी हॉस्पिटल के इस रवैये से हुकूमत के उन बुलंदबांग दावों की खलाई खुल गई जहां आए दिन सरकारी हॉस्पिटल्स को तमाम तर सहूलतों से लेस करने के बयान दिए जाते हैं। మొన్న వారం వచ్చినాము, ఎప్పుడు నొప్పులు వస్తే అప్పుడు రమ్మన్నారు సార్. ఇప్పుడు రాగానే రక్తం లేదు, ఆపరేషన్ చేస్తే మళ్ళీ మాకు భరోసా లేదు, పిల్లగాడు చచ్చిపోయినా కానీ మాకు నమ్మకం లేదు అని మళ్ళీ చేయొచ్చు కదా సార్, లేదు మాకు లేదని చెప్పేస్తారు సార్. ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చినారు? బాలపూర్ చివరస్తా నుంచి. ఇప్పుడు ఎక్కడ పోవడం అంటున్నారు? ఇప్పుడు ఎక్కడైనా పోండి మీ ఇష్టం అంటే, ప్రైవేట్ కన్నా పోండి, గాంధీ కన్నా పోండి, ఇక్కడ మాత్రం కార్డు తీసినామని చెప్పొద్దు అని చెప్తారు. ఇంకేం చేయాలి సార్ చెప్పండి. బీద వాళ్ళము ఫస్ట్ ఇక్కడనే సార్ నార్మల్ అయింది, ఎందుకన్నా బాగానే అయింది. ఇప్పుడేమో సడన్గా ఇప్పుడు వచ్చేవరకు అప్పుడేమో నొప్పులు వస్తుంది, ఎప్పుడు నొప్పులు వస్తే అప్పుడు రామ్మన్నారు. ఇప్పుడు డేట్ అయిపోయింది, 6 రోజులు అయింది, మేమేం చేయలేము, ఇప్పుడు వెళ్ళిపో అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది సార్. బీద వాళ్ళం ముందు పని చేసుకుంటే వాళ్ళు చెప్పండి సార్. ఇట్లా అంటారు ఎమర్జెన్సీ ఉంది సార్, ఇప్పుడు ఎంత తొందరగా ఇప్పుడు ఎక్కడ వెళ్ళాలి సార్ అది చెప్పండి. ఇక చాలా ముందుగానే చెప్పవచ్చు కదా సార్, లేకపోతే అమ్మ ఖచ్చితంగా అడ్మిట్ కాండి మీరు అని చెప్పాలి కదా సార్. లేదు అది లేదు, ఇప్పుడు సార్ తీరు ఇక్కడ తీసుకొచ్చినట్టు పేషెంట్ని అప్లై చేస్తున్నాం, ఇంకేం చేయగలను సార్ నేను చెప్పు. ఇప్పుడు సమయానికి డబ్బులు ఉండాలి, ఏం చేయాలి చెప్పండి సార్. మీరు డేంజర్ అని చెప్తున్నారు. ఇంకా इस दौरान रियासती हुकूमत ने नीलोफर हॉस्पिटल के लिए 569 जायदादों पर तकर्रुरात को मंजूरी दे दी है। नीलोफर में 500 बिस्तर वाले इंटेंसिव केयर ब्लॉक की तामीर के लिए हुकूमत की मंजूरी के बाद महकमे फाइनेंस ने हॉस्पिटल में अमले के तकर्रुरात का ऐलान किया।
569 जायदादों के मिंजमला 281 जायदादें स्टाफ नर्सेस की होंगी। रुकन असेंबली संगारेड्डी सी प्रभाकर ने संगारेड्डी के मुख्तलिफ वार्ड्स में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो अपने एमएलए फंड से संगारेड्डी के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 12 से 18 तक फी वार्ड 3,75,000 रुपए जारी किए हैं ताकि इस रकम से तरक्याती काम अंजाम दिए जाएं। इस मौके पर मजलिसी अरकान बलदिया नाजिमुद्दीन, मोहम्मद याकूब अली, शेख आरिफ के अलावा इब्तदाई सदर ख्वाजा निजामुद्दीन, सदर टाउन टीआरएस पार्टी वेंकट और सदर नशीन बल्दिया संगारेड्डी विजयलक्ष्मी भी मौजूद थी। इमलीबंद बस डिपो के आउटसोर्सिंग सिक्योरिटी गार्ड्स हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से डिपो में सियानती उमूर ठप होकर रह गए हैं। तफसीलात के मुताबिक 2 या 3 माह से उन्हें तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं और दूसरी जानिब एसआई पुरुषोत्तम और सिक्योरिटी एजेंसी इंचार्ज नवीन उनके साथ बदअखलाकी के साथ पेश आते हैं। गाली गलौज भी किया जाता है। इसकी वजह से उन्हें दिली तकलीफ हो रही है। इस सिलसिले में उन्होंने अफजलगंज पुलिस और भवन में शिकायत दर्ज करवाई है और उनके साथ इंसाफ का मुतालबा किया है। मैं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ और ये जो पुरुषोत्तम है जैसा बने वैसा बातें करके हमारे को बहुत टॉर्चर करते हैं उन्होंने। और 3 महीने हो गए तनख्वाह देने का नाम ही नहीं है। तनख्वाह पूछे तो और टॉर्चर करते हैं हमारे को। ड्यूटी तो पहले सही करो तुम, ड्यूटियों पे ऐसा धूप रहा अभी तो धूप में ठहर के ड्यूटी करना तुम तो क्या बोलते। और वो पेशाबों के बाद पेशाब करते सवालों हमारे को। और एक कहीं की गाली गलौज से उन्होंने बातें करते हमारे को। और अब हम लोग उन्होंने ऐसा 5 महीने 6 महीने से हमारे को टॉर्चर करने से वो नहीं बर्दाश्त करके आखिर में पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट देने को आए हम लोग। सुल्तान बाजार पुलिस और महकमे चाइल्ड वेलफेयर ने अफजलगंज पुलिस हदूद में वाक़े मूसा नदी से मुत्तसिल सलम बस्ती में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। इस मौके पर 14 गैर कानूनी मोटर व्हीकल्स को पुलिस ने जब्त किया। बताया गया है कि इलाके में 40 झोपड़ियाँ, जिनमें 5 झोपड़ियों के बच्चों से भीख मंगवाने का गैर कानूनी काम किया जा रहा था। नया पुल ब्रिज से शिवाजी ब्रिज के नीचे जो स्लम एरिया है वहाँ पर हम आज कॉर्डन सर्च करें। यहाँ पर बहुत 30 to 40 हट्स है। यहाँ पर पूरा सबका अबाउट 96 लोगों को हम वेरीफाई करें, उनका आधार कार्ड, उनका फ़ोन नंबर, उनका क्या कर रहे हैं, पूरा सर्वे करें। और इनमें से हमको 9 सस्पेक्ट्स मिले। 9 में से 2 ऑलरेडी प्रीवियस ऑफेंडर्स हैं, उनका क्राइम हिस्ट्री है, प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स है। और 7 जने हमको उन पे सस्पेशन से उनको हम वेरीफाई करने के लिए पुलिस स्टेशन लेके गए। और पूरा इन 35-40 हट्स में हमको 14 बाइक्स मिले हैं जिसके पेपर्स नहीं है और ओन खरीदने के बाद ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुआ। और थोड़े सस्पेक्टेड व्हीकल्स भी है। ये पूरा 14 व्हीकल्स को भी हम डिटेन करें। एंड हम आज CWC वालों से भी ये जॉइंट ऑपरेशन करें। CW वाले चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, यहाँ पर जो स्लम एरिया है इसमें बहुत सारे फैमिलीज़ में छोटे छोटे बच्चे हैं, माइनर्स बिलो 14 ईयर्स भी है, जो काम करने में, रैगिंग, कचरा उठाने में और भीख मांगने में अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा रोड पे जा रहे हैं। तो हम CWC वालों को इनवाइट करके इन लोगों को काउंसलिंग देने के लिए हम इनको इनवाइट करें। राजेंद्र नगर एसओटी ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए 2 क्रिकेट सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मौके पर उनके कब्जे से 1,57,000 रुपए नकद रकम के अलावा 3 सेलफोन बरामद किए गए। एसओटी ने 2 मुलजमीन को मजीद तहकीकात के लिए राजेंद्र नगर पुलिस के हवाले कर दिया है। कोकटपल्ली के प्रशांत नगर में स्क्रैप के गोदाम में भयानक आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। धुएं के फैल जाने से इलाके में काफ़ी सनसनी देखी गई। आग ने गोदाम से मुत्तसिल 4 मकानात को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अमन अमान की बरकरारी के साथ साथ समाजी खिदमत भी पुलिस की जिम्मेदारी। HICC में पुलिस ओहदेदारों से वजीर आला का खिताब। महकमे पुलिस के लिए 500 करोड़ रुपए के फंड्स का ऐलान। हैदराबाद में तरकारियों के जुमला 100 मराकिज के क़याम का फैसला। अब तक 40 मराकिज का क़याम। BRK भवन में सब्जी मार्केट के इफ्तिताह के मौके पर वजीर मार्केटिंग का ऐलान। GST पर अमल का 1 जुलाई को आगाज। 99% अशिया पर टैक्स की शरह को खतयत। श्रीनगर में GST कौंसिल के इजलास में रियासती वजीर फाइनेंस की शिरकत। रियासत में मजीद 34 गोदामों के क़याम की तजवीज़ को नाबार्ड की मंजूरी। 73 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर। सरकारी महकमों और इदारों में रुश्वतखोरी का बाजार गर्म। छोटे दर्जे के मुलाजमीन भी रुश्वत के बगैर कुछ करने तैयार नहीं। ACB गैर मुतहर्रिक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।